ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगी कि 40 साल में वो वाहिद रहनुमा है जिसने एक साजिश के बाद दूसरी साजिश जो है वो बर्दाश्त की, उसका मुकाबला किया, एक जुल्म के बाद दूसरे जुल्म का मुकाबला किया, 11 साल 40 साल में जलावतनी बर्दाश्त की और वो तकलीफात बर्दाश्त की हैं कि जिनका शायद अहाता भी मुमकिन नहीं है और शायद जिनको हम महसूस नहीं कर सकते। जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरी आबो ताब के साथ खड़ा है और इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, पास्ट भी वो है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी वो है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरे वालिद हैं, मैं एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पे मैं ये बात कर रही हूँ। और जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, जेल में बंद कर दो, जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया, मेहनत के ऊपर किया। आज भले लोग हमें ताना देते हैं कि मरूसी सियासत का, लेकिन विरासत में क्या सिखाया? और विरासत सिर्फ बच्चों को पास ऑन नहीं हुई, भाई को नहीं मिली, सब उसके जो सबके हिस्से में वो आया। क्या किया? काम सिखाया। आज आप भले कहें कि शहबाज शरीफ साहब मुझसे आगे चले गए हैं, मरियम अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो काम हमने किससे सीखा है? वो काम हमने नवाज शरीफ से सीखा है। और आज भी बिला नागा रोज जब मैं घर जाती हूँ या घर से निकलने लगती हूँ तो मैं सलाम करती हूँ जाके, तो यही कहते हैं बेटा अपनी नीयत को नेक रखो, अपनी नीयत को के अंदर जो खुदनुमाई मत आने दो, अवाम के अंदर जाओ, अवाम की खिदमत करो, उनकी जो रोटी है, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल करो। हर रोज ये बात करते हैं, हर रोज, और हर रोज मेरे दिमाग में ये बात जो है वो बहुत ये पक्की होती जा रही है। तो हमने विरासत में गाली देनी नहीं सीखी, हमने विरासत में बदतमीजी करनी नहीं सीखी, हमने विरासत में बदतहजीबी नहीं सीखी, हमने विरासत में खवातीन को आवाजें कसना नहीं सीखा, हमने विरासत में इंतकाम लेना नहीं सीखा, हमें विरासत में नाअहली और नालायकी नहीं मिली, हमें विरासत में मेहनत मिली है, हमें विरासत में इज्जत और एहतराम करना सिखाया गया है, हमें विरासत में मेहनत करना सिखाया गया, हमें विरासत में अवाम की खिदमत करनी सिखाई गई है, हमें विरासत में मेहनत करनी, अवाम के लिए अपनी नीयत को खालिस करना सिखाया गया है। और मैं ये बात बरमला कहती हूँ और आज दोबारा कहूंगी कि पिछले 40 साल में अगर नवाज शरीफ साहब की खिदमत को निकाल दिया जाए, उनके कामों को निकाल दिया जाए, तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। और ये कोई अचानक नहीं हो गया कि पिछले 4 साल में तबाही, जैसे नवाज शरीफ साहब ने सही कहा कि तबाही के धाने तक मुआशरती तबाही और जो इक्तिसादी तबाही, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस की जो हमारी तबाही है, हर किस्म की तबाही इस मुल्क में उन 4 सालों में लाई गई। और फिर वो मुल्क जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, रिकॉर्ड तोड़ रहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो फिर जमीन के नीचे चली गई वो सारी इंडिकेटर्स। और आज सिर्फ 1.5 साल के अंदर हमें जब हुकूमत मिली तो लोग कह रहे थे डिफॉल्ट कर जाएगा मुल्क, और इस इंतजार में पाकिस्तान के दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी इस इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान कब डिफॉल्ट करता है। तो अल्लाह ताला के फजल से 1.5 साल के अंदर आज डिफॉल्ट की ना कोई बात कर रहा है और ना कोई जिक्र है। आज सिर्फ ये जिक्र है कि कल स्टॉक मार्केट ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था और आज कौन सा रिकॉर्ड बना रही है। महंगाई 40% से अगर 4% पे आई है तो ये मैं समझती हूँ कि शायद तारीख में इसकी भी मिसाल ना मिलती हो। और जितनी मेहनत से ये नवाज शरीफ साहब के दौर में 2-3% से महंगाई को 40% पे लेकर गए थे, उसके लिए भी नालायकी और नाअहली का बहुत बड़ा मेयार चाहिए जिसपे ये 4 साल में लेकर गए हैं महंगाई को।
तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अवाम देख रही है। मुझे खुशी है कि अवाम देख रही है और अवाम इस चीज को महसूस कर रही है। अवाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। इसी वजह से चाहे वो ये धरने की कॉल हो या जलसों की कॉल हो या बॉयकॉट की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, अवाम ने इनके ऊपर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। और इसकी गूंज खैबर पख्तूनख्वा में भी पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी जब पंजाब में देखते हैं कि अपना घर स्कीम में जो तकरीबन 1.25 लाख घर बन रहा है इस वक्त, 10 माह की कलील मुद्दत में बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी इलाज के लिए पंजाब आते हैं और हमारे दरवाजे, दिल के दरवाजे, अस्पतालों के दरवाजे, तमाम मंसूबों के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अच्छा इलाज मिल रहा है पंजाब के अवाम को, सस्ती रोटी मिल रही है, 1.5 साल हो गया पंजाब में रोटी की कीमत नहीं बढ़ी, आटे की कीमत नहीं बढ़ी, और ये बहुत मुश्किल फैसला है कि किसान को भी नुकसान ना हो और लोगों की रोटी की और आटे की कीमत भी ना बढ़े। आज पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने जब 12 और 13 की रोटी की तो 12 और 13 से 15 रुपए की रोटी नहीं हुई।